अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये बोर्ड की शीट किस तरह से आती है, बबल शीट कैसे फिल करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसी एक मुख्तसर सी वीडियो में समझा देंगे। ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि इस तरह से एक पूरा पैड सा बना बनाया आपको मिल जाता है बोर्ड की तरफ से। उसमें टोटल 24 शीटें होती हैं। ठीक। इसके अंदर ये होगा कि सबसे ऊपर ये शीट का नंबर लिखा हुआ है। ये हर शीट का इस तरह ये जो है ना, ये एक पैड, ये हर एक का अलग अलग नंबर होता है। जब आप लोगों ने बच्चों ने वहाँ पे हाज़िरी लगानी है तो वहाँ पे इसकी एक जगह बनी होती है, वहाँ ये शीट का नंबर लिखना होता है। तो आपको अगर पता ना चले कि शीट नंबर क्या है तो शीट नंबर आपका ये लिखा होता है ऊपर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये फिल शुदा भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ये फिल की हुई है ना, ये इस तरह से, ये आपको फिल की हुई अलग दिखाता हूँ। सिर्फ आप यहाँ से ये समझ लें कि इसमें होता क्या क्या कुछ है, पैड के कौन सी तरफ क्या चीज़ फिल करनी है, कौन सी तरफ क्या चीज़ फिल करनी है। सबसे ऊपर हमें यहाँ भी ये डेट देखने को मिलती है। ठीक है। डेट के साथ ही हमें देखने को मिलता है मॉर्निंग या इवनिंग। मॉर्निंग हो यानी सुबह का टाइम हो तो एम को फिल करना होता है। शाम वाले टाइम वालों ने यानी दोपहर वाले टाइम वालों ने इवनिंग ई को फिल करना होता है। ये गोल सर्कल सा बना होता है, इसके अंदर गोल मार्कर से, नीली मार्कर से इसको फिल कर देना है। ब्लैक मार्कर अब यूज़ करनी मना है, कच्ची पेंसिल मना है, इंक रिमूवर, हाइलाइटर, वाइटनर, ये सब चीज़ें मना है। ठीक है। उसके बाद जो आपका रोल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे पहले खानों में फिल कर देना है, फिर उसी हिसाब से यहाँ पे खाने फिल कर देने। पेपर कोड आपका जो एमसीक्यू शीट आपको मिले उसके ऊपर पेपर कोड दिया होता है, वो यहाँ पे भी लिख लेना है और नीचे उसको फिल कर लेना है। उसके बाद ये डेट है, यहाँ डेट डाल देनी है। मैट्रिक, आप सब मैट्रिक कर रहे हैं तो मैट्रिक के एम को फिल कर देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हैं 11वीं 12वीं के, तो फिर इंटर के आई को फिल कर देना है। अब आ जाते हैं मैट्रिक के बाद पार्ट 1। अगर आप 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं तो आपने पार्ट 1 को फिल करना है। अगर आप 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं जो कि हो चुके हैं अब, तो आपने 10th क्लास के 2 को फिल कर देना है। जो बच्चे सप्ली वाले हैं, यानी जिन्होंने मतलब देना है ना सप्ली का इम्तिहान, यानी 9th में उनकी सप्ली आ गई थी, अब उन्होंने 10th के पेपर दिए हैं, तो अब साथ वो सप्ली का भी देना है, वो भी पार्ट 1 को ही फिल करेंगे क्योंकि अब पेपर वो पार्ट 1 का दे रहे हैं। उसके बाद एनुअल सप्ली, आप सब एनुअल का दे रहे हैं तो आपने ए को फिल कर देना है। मॉर्निंग सुबह वाला टाइम है तो आपने मॉर्निंग फिल करना है। अगर दोपहर 2 बजे वाला टाइम है या 1:30 बजे वाला तो आपने इवनिंग ई को फिल करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे आपने मजमून का नाम लिख देना है, उर्दू, इंग्लिश, अरबी या जो भी आप दे रहे हैं। नेम इंग्लिश में लिख लें तब भी ठीक है, उर्दू में लिख लें तब भी ठीक है। फादर नेम, पापा का नाम उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में चल सकता है। रोल नंबर आपका फ़र्ज करें 1,03,577, इस तरह का रोल नंबर है तो आपने उर्दू में लिख लेना है 1,03,577। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1,03,500 एंड इतने इतने वगैरह। फिर नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ कैंडिडेट वाले में आपने अपने मखतूता जो आप ऐसा सिग्नेचर करते हैं किसी को खत लिखते हुए या किसी भी काम में जो आप सिग्नेचर करते हैं दरख्वास्त लिखते हुए, जो वो सिग्नेचर है जो आपने बे फॉर्म पे, आईडी कार्ड पे, जहाँ जहाँ करने सेम सिग्नेचर यहाँ पे भी करना है। ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट। ये आपके नहीं है, ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने खुद करना है। ये ना हो आप अपने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी खुद बन जाए। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी शीट होती है वो तकरीबन ज़्यादातर बोर्ड्स में नीचे वाली आती है, इस तरह की होती है। कुछ बोर्ड में ऊपर वाला दिया हुआ होता है, तो मैंने दोनों यहाँ लगा लिए। कापी नंबर जैसे ये हमारे पहले था, शीट नंबर ये वही चीज़ है। ठीक है। बाज़ के इधर लिखा होगा, बाज़ के इधर लिखा होगा। ज़्यादातर जो पंजाब बोर्ड के ज़्यादातर बोर्ड्स हैं उनमें ये पहले सफ़े पर ही आ रहा है शीट नंबर। बहरहाल कुछ के ये दूसरे सफ़े पर भी हो सकता है। अच्छा जी, पहली लाइन में देखने को मिलेगा दस्तखत उम्मीदवार। यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना है, मजमून इंग्लिश, उर्दू, अरबी जो सब ये वो लिख देना है। उसके बाद है पार्ट 1 या 2। पार्ट 1 है 9th क्लास है तो पार्ट 1 है, इसको पार्ट 1 को टिक कर देना है। पार्ट 2 10th क्लास होती है। ग्रुप पहला है कि दूसरा है? ग्रुप दोबारा ध्यान से सुन लें, पहला है या दूसरा। यानी सुबह वाले टाइम में है तो ग्रुप पहला लिख देना है। अगर आपका सेकेंड टाइम में पेपर बना हुआ है तो यहाँ लिखना है ग्रुप दूसरा। रोल नंबर हिंसों में 7, 8, 3, 4 जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद है लफ्ज़ों में 1,05,000 इतने सौ इतने। उसके बाद नीचे वाली लाइन में नाम उम्मीदवार, वल्दियत, इम्तिहान, मैट्रिक है, मैट्रिक पे टिक कर दें। पार्ट 1 है, 2 है, जौन सा भी है, सालाना है या ज़िमनी, सालाना ही है आप सबके। उसके बाद 2002 लिखा हुआ, आगे 26 पूरा कर दें। 26 23 जौन से भी सन में आप पेपर दे रहे हैं। नाम इम्तिहानी सेंटर, ये वहाँ आपको पता लग जाएगा, फलां स्कूल सेंटर नंबर इतना। ये अगर जगह हो तो लिखनी है, अगर ये ना पूछा गया हो तो ये नहीं लिखना। दस्तखत सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ये वो लोग खुद करेंगे। तारीख आपने डाल लेनी है 20/04/2026 जो भी हो। ठीक है। उसके बाद नीचे ज़्यादातर बोर्ड में ये नीचे वाली शीट आ रही होती है, ये शीट यहाँ से ऐसे शुरू हो रही होगी। इसमें क्या है, मजमून इंग्लिश, उर्दू जौन सा भी है वो लिख देना है। पर्चा पार्ट 1 9th है तो पार्ट 1 लिखना है, 10th है तो पार्ट 2 लिखना है।
अगर आप सप्लीमेंट्री का पेपर दे रहे हैं 9th वालों के साथ, 10वीं वाले हैं, उनकी कोई 10वीं क्लास में 9th में से सप्ली आ गई थी, अब वो 10वीं का पेपर दे के हटे हैं और अब वो 9th का सप्ली दे रहे हैं, तो फिर भी वो पार्ट 1 को ही टिक करेंगे। उसके बाद ग्रुप सुबह वाले टाइम में तो ग्रुप पहला, दूसरे वाले टाइम में तो ग्रुप दूसरा। इम्तिहान मैट्रिक है, सालाना है, 2026 है, ठीक है। फिर यहाँ अंगूठा लगाना है, लड़के हैं तो बायां अंगूठा लेफ्ट हैंड साइड खब्बा, लड़की है तो दायां राइट हैंड साइड सज्जा, ठीक है, ये लगा लेना है। उसके बाद नीचे आपने कोई चीज़ फिल नहीं करनी। फिर हम आ जाते हैं इसकी दूसरी साइड पे, यहाँ पे ये MCQ शीट बनी होगी, ठीक है। इधर भी ये पेपर कोड की जगह बनी हुई है, जो पेपर कोड आपके MCQ वाले क्वेश्चन पेपर पे होगा वही पेपर कोड आपने जहाँ पहले भी लिखा था ना, यहाँ पे भी लिखा था। अब इधर भी आपने वही पेपर कोड यहाँ पे लिख के तो नीचे उसको फिल भी कर देना है। फिर MCQ फिल करने हैं यहाँ पे, ये 1 नंबर से शुरू करना है, ये ना आप 13 नंबर या 20 नंबर से शुरू कर दें। 1 नंबर का आपने देख लेना है, A ये है, B ये है, C ये है और D ये है। अपनी MCQ शीट पर देख लेना है किस तरफ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने कोई चीज़ फिल नहीं करनी। अच्छा जी, अब नमूने के तौर पर, सैम्पल के तौर पर मैंने एक शीट फिल की है। ये फ़र्ज़ कर ले अभी कल अगर पेपर है 9th वालों का तो 20 तारीख कल बन रही है, 20 अप्रैल 2026। आपने लिखना है 2004-2026, ठीक है। फिर ज़्यादातर बच्चों का इवनिंग में होता है तो इवनिंग के आगे ई लिखा होता है, ई को आपने सर्कल गोल कर देना है, ठीक है, ऐसे फिल कर देना है। उसके नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उसके बाद आपका ये सारा कुछ फ़र्जी फिल किया हुआ है, किसी का ये ओरिजिनल में अगर नाम भी ऐसा हो तो वो बिल्कुल माइंड ना करे कि हमने सिर्फ फ़र्जी तौर पे फिल किया हुआ है। रोल नंबर हमने मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है 18, 19, 20, तो पहले खाने में क्योंकि 1 है तो 1 को फिल करना है। उसके बाद 8, ये 8 को फिल करना है। उसके बाद 1 को फिल करना है। 9 है तो 9 वाले को फिल करना है। 2 है तो 2 वाले को, 0 है तो 0 वाले को। फिर पेपर कोड, ये वही पेपर कोड है जो MCQ के क्वेश्चन पेपर शीट पे आएगा, वो आपने यहाँ पे लिख के उस हिसाब से इसको फिल करना है। पहले खाने में 5 अगर लिखा हुआ है तो आपने 5 नंबर वाला खाना फिल कर देना है। फिर 0 है तो आपने 0 वाला, 1 है तो 1 वाला, 3 है तो 3 वाला खाना है। उसके बाद डेट, मैट्रिक का M फिल करना है, पार्ट 1 फिल करना है, एनुअल फिल करना है, मॉर्निंग है तो M फिल कर देना है, इवनिंग है तो E फिल कर देना है, सब्जेक्ट लिख देना है। ये नाम यहाँ पे पूरा नाम उर्दू में लिख लें या अंग्रेज़ी में लिखने, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें फिल करनी। रोल नंबर उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस ज़ुबान में मर्ज़ी लिख दें वो चेक कर लेगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ आपने अपने साइन करने इस खाने के अंदर। नीचे लिखा हुआ है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, इसमें डिप्टी साहब खुद करेंगे, आपने पंगा नहीं लेना, ठीक है। दूसरी शीट जो थी ये वैसे ही मैंने यहाँ पे फिल करके दिखा दी है। दस्तखत उम्मीदवार, मजमून पार्ट 1 है, नाम है, ग्रुप दूसरा, इवनिंग है तो दूसरा है, मॉर्निंग में है तो पहला है, ठीक है। रोल नंबर लफ्ज़ों में 18 हिंसों में 18, 19, 20 और लफ्ज़ों में 1,81,920, ठीक है। नाम उम्मीदवार, वल्दियत, इम्तिहान मैट्रिक है, पार्ट 1 है, सालाना है, 2026 है। इम्तिहानी सेंटर का नाम ये आपको पता ही होगा, जो भी आपका इम्तिहानी सेंटर और दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये वो खुद करेंगे। 20/4/2026 तारीख होगी, ठीक है। अगर इस तरह की शीट है जो कि फैसलाबाद, लाहौर वगैरह को इस तरह की शीट आ रही है, नीचे वाली ये दूसरी शीट ये होती है, ठीक है। ये पहली शीट ये वाली होती है। उसके बाद आपको ये वाली शीट मिलेगी देखने को जब आप बंडल को खोलेंगे। तो दूसरी शीट ये मजमून का नाम, पर्चा पार्ट 1 है, नाम है, ग्रुप दूसरा, पहला जोन सा भी है। पहला ग्रुप मॉर्निंग को कहते हैं, दूसरा ग्रुप इवनिंग वाले को, दोपहर वाले को कहते हैं। इम्तिहान आप सबका मैट्रिक ही होगा, सालाना ही होगा, 2026 होगा। ये फिर वही उम्मीदवार के निशानी अंगूठे के लिए वो पैड देते हैं, आपने उस पैड के ऊपर अंगूठा लगाना है लेफ़्ट साइड का, ठीक है। अगर लड़की है तो राइट अंगूठा, अगर लड़का है तो लेफ़्ट अंगूठा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंगूठा लगा देना है। फिर उसके बाद जो बैक साइड की आपको मैंने शीट बताई थी, बैक साइड वाली शीट पे ये MCQs कैसे फिल करने हैं ये देखें। इसका थोड़ा सा देख लें कि ये बिल्कुल अगर आपने सर्कल सही फिल किया है, A में तो आपका टिक होगा, जो आपने खाली छोड़ दिया है वो आपका टिक नहीं होगा। और ये ना हो आपको पहले 5 MCQs आते हैं, फिर छठा नहीं आता, 7वां आता है, आप वो छठे की जगह 7वां फिल कर दें, वो आपका गलत तस्वुर होगा। जो नहीं आता उसकी जगह खाली छोड़नी है, ठीक है। ये देखें, ये नहीं आता, खाली जगह छोड़ दें, कोई मसला नहीं, उससे अगला फिल कर लें। अगर आप इस तरह का सर्कल करेंगे, दरमियान से खाली रहेगा, गलत होगा। इस तरह का कुछ करेंगे, गलत होगा। 2 जगह फिल कर देंगे, गलत होगा। एक जगह काट के फिल कर सही कर देंगे, तब भी ये गलत ही तस्वुर होगा, ठीक है। यहाँ पे वही पेपर कोड जो आपकी MCQs वाली शीट के ऊपर होगा। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ चुका होगा। बंडल की तस्वीर आप दोबारा देख लें, सॉरी इधर से ये फर्स्ट शीट आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद सेकंड शीट ये देखने को मिलेगी, और उसके बाद एंड में ये आपको ये MCQs मिलेंगे, ठीक है। फिर उर्दू वाली साइड है तो उर्दू को आपने इधर से शुरू कर देना है। इस तरह से अच्छी सी प्रेजेंटेशन अगर आपको आती हो तो ठीक है, नहीं तो सादी मार कर यूज़ कर लें। अगर ना आती हो तो पंगे नहीं लेने, ठीक है। ये पंगा आप तब लें जब आपकी लिखाई अच्छी है, आपको लिखना आता है, ठीक है। ये उर्दू इधर से शुरू कर लें।
अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश को फिर आप इसी साइड में से शुरू कर लें, इधर से ही ये 2 शीट यहाँ से शुरू कर लें। मैथ्स वगैरह का पेपर दे रहे हैं जिधर से मर्जी शुरू कर लें, एक साइड ऊपर ये राफमल लिख के एक सफ़ा राफमल के लिए रख लें, ठीक है। इंग्लिश को इस साइड से लेफ़्ट साइड से शुरू कर लें, और उर्दू वाला जो पेपर होता है उसको आप अपने हिसाब से राइट साइड से ही इधर से ही शुरू कर लें। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ चुकी हैं।